Hi dear students, how are you? Welcome to my channel Limerick Soch. Now today we will discuss about chemical equation, that is balancing of chemical equation. Already हमने इसका previous part लाया था balancing में, आप लोगों ने उसे देखा और आपने उसे शेयर भी किया. हम और भी चाहेंगे आगे भी आप इसे शेयर करते रहें और अच्छे से अच्छे तरीके से आप इसे जहां तक हो सके सबको फैलाते रहें, हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज को भी. तो इसके लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज रिगार्डिंग द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बैलेंसिंग को. तो हमारा कारवा यहां से शुरू होता है. चलिए आइए देखते हैं. तो सबसे पहला इक्वेशन आपको समझना है अच्छे तरीके से, और कोई भी डाउट आए यू आर फ्री टू आस्क, नो इशू, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं. ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है देखते हैं. जैसे अगर आपने नाम सुना होगा, नाम ही तो सुना होगा ना, मैग्नीशियम. चलो देखो बच्चे लोग, कभी कभी लाइफ में थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना जरूरी है. हमेशा ऑलवेज नॉट टू बी सीरियस, ऑलवेज नॉट टू बी फनी. समटाइम्स यू हैव टू बी सीरियस, समटाइम्स यू हैव टू बी फनी. जिंदगी को बैलेंस करना चाहिए. बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और यही हमें सीखना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. लाइफ में केमिस्ट्री बहुत जरूरी है. चलिए आगे देखते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. पढ़ा तो होगा ना ये चीजें. तो देखो यहाँ पे बच्चे लोग, मैग्नीशियम है और ये क्या है? ऑक्सीजन है. इसका क्या हो रहा है? कंबसन हो रहा है ना. तो ये क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये कैसा पाउडर बनता है? व्हाइट पाउडर बनता है. कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो बर्निंग हुआ है वो किस कलर का बनेगा? तो वो व्हाइट पाउडर है. समझ में आया? अच्छा, अगर मैं ये पूछ दूं ये कौन सा इक्वेशन है, ये मतलब ये आपने जो पढ़ा होगा रिएक्शन में कि कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, क्या है ये? तो अब देखें, दो चीजें हैं रिएक्टेंट में, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है. दो चीजें मिलकर एक नया चीज बनाया. तो इसको हम क्या कहते थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. पढ़ा है ये सब, ऑलरेडी पढ़ा दिया है. ये सब लेक्चर अवेलेबल है, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है? दोनों साइड बैलेंस करना है ना. जैसे आपने देखा होगा तराजू, कभी खरीदा है ना मार्केट में आम. तो आजकल तो मैंगो का सीजन ही चल रहा है, मैंगो मैन लाइक दिस. चलो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है. सरासर नाइंसाफी है, उसको भी कुछ देना पड़ेगा ना. चलो दे देते हैं, खुश हो जाएगा, है कि नहीं? क्या दे दें? 2 दे देते हैं. पर अब देखो मैग्नीशियम पे रोने लगेगा, वो बोलेगा यार देखो मतलब ये क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 है, पर यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है. तो एक काम करते, इसको भी 2 कर देते हैं. नो, हैप्पी हैप्पी, हम 2 हमारे 2. क्या है ये ना, देख लो, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2 MgO. दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. ये पहला इक्वेशन था. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये क्या बनाएगा? HCl, जिसको कहते हैं तेजाब, है ना. तेजाब, यहाँ मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे HCl. ठीक है, फिर बोलेगा यहाँ पे भी नाइंसाफी हो रही है इसके साथ. तो चलो इंसाफ करते हैं. इंसाफ कौन करेगा? जिले लाही तो नहीं आएंगे ना, आप ही को करना है इंसाफ. तो देखो चलो बच्चे लोग अब लौट आते हैं. यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2. क्लोरीन कितने हैं? 2 है. पर यहाँ पे क्या है? बेचारा रो रहा है. चलो इसको भी दे देते हैं. कितना दे दें? 2 दे देते हैं. हो गया बैलेंस. 2 HCl. कितना आसान चीज है ना. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फिर हम थोड़ा बड़ा बड़ा भी लेंगे. आप बोले सर जो छोटा छोटा है ये सब चिंडी है ना, हम बड़ा बड़ा भी लेंगे, डोंट वरी. हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये क्या बनेगा आपका? अमोनिया. नाम सुना है ना, NH3. NH3 मतलब नेशनल हाईवे नहीं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है. और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है. पर यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है. कैसे बैलेंस करोगे? फिर से इंसाफ करना पड़ेगा. जस्टिस, राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करके 2 ले लेते हैं. अब यहाँ पे अगर हमने 2 लिया, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है. और यहाँ पे 2 है, तो 2 3 6, यानी 6 हाइड्रोजन है. पर यहाँ पे कितना है? तो हम इसको भी क्या कर दें? बैलेंस कर दें. हो गया बैलेंस. देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो आप पहले इन सबको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर हम इसका अब थोड़ा सा और देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे.
ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। बच्चे लोग ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में पढ़ना है, 12th क्लास में भी पढ़ना है और 10 में तो आप पढ़ ही रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, आप लोग खुद सोचकर देखो कंपाउंड क्या बनेगा। अगर आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, आयरन है और यहाँ एल्यूमिनियम है, ये क्या बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। यही होगा ना। अगर मैं पूछूं ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, क्या है, डिकम्पोजिशन है या रेडॉक्स है, साफ दिखने में मिल रहा है। ये क्या आपका हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। देख लो अच्छे तरीके से। चलो ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरा सॉल्व करके मुझे दिखाओ। जस्ट आई विल गिव यू लिटिल बिट टाइम देंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे, आप इसे बैलेंसिंग करके दिखाओ। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बैलेंसिंग कर लिया होगा, किया कि नहीं किया। चलो जिसने नहीं किया वो ये लोग यहाँ देखो। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये कैसा रिएक्शन है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऑलरेडी आपका मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप उसमें देख भी सकते हो। और अगर नहीं जानते हो तो सुन लो यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देते हैं। जैसे स्कूल बॉयज अच्छे से जानते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, बैक बेंचर्स की भी एक अपनी स्टोरी होती है। जो लोग बोर्ड में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मालूम है। लेकिन अफसोस आप लोग स्कूल देखे कहाँ पिछले 2 साल से, बेचारे लोग गरीब लोग हो ना। कोई बात नहीं, देख लेना स्कूल, उसमें क्या है, एक ही बार कॉलेज देखोगे और क्या है ना। चलो कोई बात नहीं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट जो भी करती है आपके अच्छे के लिए करती है, हमारे अच्छे के लिए करती है। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड पीपल। पढ़ा हुआ ना एसएसटी में, सोशल साइंस में। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो सोशल साइंस पढ़ेंगे उनका अपना देखना है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे बच्चे लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिमूव कर देता है। तो अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है ना। एक क्वेश्चन है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वैसा क्या मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ मेटल का अरेंजमेंट होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या होगा, वो उसको टॉप पे रखा जाता है। जो लेस रिएक्टिव होता है उसको कहाँ रखा जाता है, बॉटम में रखा जाता है ना, आपको पता होगा। तो अब इसके लिए आपको एक चीज समझना है रिएक्टिविटी सीरीज का। मैं कुछ एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ, जो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो क्या क्या है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पोटेशियम क्या होता है, सबसे ज्यादा विगोरस इन नेचर होता है और वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो क्या क्या रिएक्टिव होता है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, क्या है देख लो यहाँ पे। तो चलो देखो अब यहाँ पे लिखते हैं ना, क्या क्या है आपका, नाम सुना होगा, पोटेशियम, सोडियम और क्या था, कैल्शियम भी था ना, फिर क्या था आपका मैग्नीशियम। तो ये सारी जो चीजें हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या था, चलो बताओ आप लोग, क्या था, याद है, पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था, जिंक था, फिर क्या था आपका, देखो यहाँ पे। तो ये चलो और भी है, इसके आगे देखेंगे, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, बहुत सारे कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो हमारा यहाँ पे काम अभी किसका है, यहाँ पे देखो आयरन, एल्यूमिनियम। तो अब यहाँ पे जो आयरन जो नीचे आपका आ रहा है और एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है ना, तो ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज है। और भी है लेंदी, अभी हम उस पर नहीं बात करेंगे, ऑलरेडी मेरा लेक्चर इस पे अवेलेबल है, आप उस पर देख लेना। तो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम और आयरन में। आप खुद देख लो, एल्यूमिनियम है तो ऑटोमेटिक वो क्या बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये था कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी सीरीज का। तो सोचो एक क्वेश्चन में आपका कितना सारा कंसेप्ट क्लियर होता है। इसी सब चीज पे आपको फोकस करना है और अपने फंडामेंटल को, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ये तो हो गई कहानी। अब आता है बैलेंसिंग, किन लोगों ने बैलेंस किया, अब वो लोग मिलाएं आंसर कि सही है या गलत है। तो देखो बच्चे लोग, कितना आयरन, 2, कितना आयरन, 1, गलत बात, चलो इसको भी दे देते 2। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 आयरन, ये साइड प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 2 हो गए। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे, इधर देखो 2 एल्यूमिनियम है, पर यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। तो क्या करें इसको भी 2 करना पड़ेगा ना।
चलो लिख दिया 2। अब देखो जरा, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितना है पता चला, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और वहां पे कितना है 3 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। दिस इज द स्टोरी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, और मैं यही कहूंगा आपको अच्छा लगता है तो आप सब लोगों से, अपने जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में, उसे शेयर करें हमारे चैनल को, और उन्हें आप बताएं यस दिस इज ए वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म, ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है आपके सीखने के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। कहाँ पूछेंगे, कमेंट कीजिए और पूछ लीजिएगा।